नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड में ठीक ठाक तेजी का माहौल बना है और आप देखिए कि एमसीएक्स पर सोने का भाव 400 रुपए से ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 62,200 के ऊपर। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड करीब करीब $25 की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ रवि दियोरा है कुंवरजी ग्रुप के। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में सर? गोल्ड में जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी में कल के इन्फ्लेशन डेटा की कोई इम्पैक्ट आई नहीं, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा बाइंग का ट्रैक्शन रहेगा। हालांकि जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन के डेटा है वो काफी अहम है, बट मुझे लग रहा है कि वहां पे 60,100 के करीब गोल्ड में बाय कर सकते हैं फ्यूचर। स्टॉप लॉस 61,780 का लगा है और अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 62,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पे। सिल्वर पर सर आपका व्यू, चांदी में क्या किया जाए? थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चांदी में है, पर्टिकुलर जो बेस मेटल्स में नरमी है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे आ रहा है। हालांकि कल जिस हिसाब से उन्हें फिर से 71,300 का सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, आई थिंक ये ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 71,800 पे सिल्वर को बाय करे। एक छोटा स्टॉप लॉस 71,520 का लगा है और मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड 72,400 तक बन सकती है। ओके, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर, इस पर भी आप नज़र रखिए। इसके अलावा क्रूड में तेज़ी बढ़ गई है कल से। और जिस तरह से तनाव के हालात बने हैं ग्लोबली, आप देखिए यमन में जो खबर आई कि हूती विद्रोहियों पर अटैक हुआ है, यूएस ने किया है, और कुछ और तरह के अटैक हुए हैं क्योंकि हूती विद्रोही लगातार रेड सी में शिप को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इस तनाव से कच्चे तेल में और तेज़ी बढ़ेगी? ये तनाव के साथ जो ओपेक की मीटिंग की ऑलरेडी डेट आ गई है, तो आई थिंक ये दोनों फैक्टर आपने राइटली पॉइंट आउट किया। क्योंकि डिमांड साइड का फैक्टर यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रहा है और 6,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं हो रहा है। हालांकि अभी तक की जो रेंज थी क्रूड की वो 5980 से लेके 6200 की थी। मुझे लग रहा है कि रेंज में से अपर साइड का ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि जो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क ऐड हुआ है, आई थिंक अभी ईरान ने या उसके ओर से कुछ इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो प्राइस में मुझे लग रहा है कि आगे थोड़ा एक कोशियस रहेगा सप्लाई की ओर से, तो बढ़त की ही उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि डायरेक्टली फ्यूचर बाय ना करें, वोलेटिलिटी है 2.5% ऑलरेडी चला है, तो कॉल ऑप्शन से ट्राई करें। 6200 का कॉल ऑप्शन 80 के करीब बाय करें, 52 के स्टॉप लॉस के साथ 160 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई कच्चे तेल पर, इस पर आप नजर रखिए। 6,165 का लेवल है। अच्छी तेजी, करीब करीब 3.25% की तेजी इस वक्त कच्चे तेल की कीमतों में दिख रही है। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में कोई ट्रेड रवि जी आज के लिए आपके पास? मेटल में थोड़ा सबड्यूड माहौल, मिक्स ट्रेड है, बट यस कॉपर में स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। हालांकि जिंक एंड एल्यूमिनियम में आज हाई लेवल से करेक्शन आया है। मुझे लग रहा है कि चाइना का डेटा जो सुबह आया वो मार्केट को इतना पसंद नहीं, और चाइना के जो इम्पोर्ट के डेटा थे वो भी इतने एनकरेजिंग नहीं थे, तो इस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहेगा, जिसमें आप जिंक में बिकवाली करें। 225 का स्टॉप लॉस लगाए और डाउन साइड 220 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। अब आते हैं एग्री में। एग्री में आप देखिए ग्वार में एक रेंज का ट्रेड हो रहा है। हालांकि मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा मूव यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा है। क्या करें ग्वार में इस भाव पर? गोवा में थोड़ा शॉर्ट टर्म का ट्रेड रखे। आई थिंक जैसे वहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों फैक्टर लैक है, तो आई थिंक वैसे भी लोअर रेंज पे है। एंड जिस हिसाब से अभी नंबर से डेटा है, मुझे लग रहा है कि एग्री इंपोर्ट जो चाइना है वो रैंप अप कर रहा है, और गोवा पे एक उसका कंपोनेंट है गोवा स्प्लिट। तो मुझे लग रहा है कि वो एक रीजन हो सकता है, आगे थोड़ी तेजी यहाँ से और बढ़ सकते हैं। 5,440 5,445 के बिटवीन बाय करें। स्टॉप लॉस 5,400 लगा। एक अपसाइड 5,550 तक बन सकते हैं। वहीं गोवारगम में 10,600 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, वहां पे मुझे लग रहा है कि बाई करना उचित रहेगा। स्टॉप लॉस लगा 10,480 का, और अपर साइड 10,880 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है। और जीरे पर क्या व्यू है आपका? जीरा लगातार दबाव में है, और गिरेगा या रिकवरी की उम्मीद दिख रही है अब आपको? 26,000 का बेस जीरा ने शॉर्ट टर्म में बना लिया है, ये लेवल के नीचे जा नहीं रहा, तो एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट रहेगा। हालांकि इतना ज्यादा कोई बड़ा अपसाइड भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाई लेवल पे सप्लाई का प्रेशर रहेगा, बट रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स का एक फेवरेबल रहेगा। 26,200 पे जीरा में बाय कर सकते हैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट,
स्टॉप लॉस लगाए 25,700 का, स्टॉप लॉस 500 पॉइंट का लगाना है, क्योंकि इंट्राडे राइट। 1000 पॉइंट के वोलेटिलिटी उसमें आ रहे हैं। ओके, अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक बार 27,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके होंगे।